दोस्तों, क्या आपकी सीएनजी गाड़ी झटके मार रही है? अगर मार रही है तो आज मैं इस वीडियो में सारे रीजंस जो है आपको बता दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीएनजी की गाड़ी झटके मारने का एक मेन कारण हो सकता है एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी सीएनजी के साथ गाड़ी में कितनी हवा जानी चाहिए, इसका मिक्सचर जो है वो ठीक से नहीं जा रहा। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, कभी कभी सीएनजी ज्यादा चले जाता है इंजन के अंदर, कभी कभी कम चल जाता है। तो उसके वजह से क्या है, कभी कभी ज्यादा जलेगा तो ज्यादा पावर बनाएगी, अगर कम जलेगा तो ऑब्वियसली कम पावर बनाएगी। पर ये इतने जल्दी जल्दी हो जाता है कि आपको वो झटके लगते हैं। तो इसके वजह से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों आपकी इग्निशन सिस्टम। देखिए, सीएनजी गाड़ियों के लिए आपको स्पेशल स्पार्क प्लग लगवाना और उनका रूटीन मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं होता तो स्पार्क प्लग खराब हो जाते हैं, जिसके वजह से गाड़ी आपकी झटके मार लेती है। पर डिफरेंट स्पार्क प्लग क्यों? देखिए, सीएनजी जो है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल अलग से जलता है और डीजल में तो स्पार्क प्लग की बात ही नहीं आती। तो इसके वजह से आपको स्पार्क प्लग जो है वो रूटीनली चेक कर लेने हैं। इसका तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों, सीएनजी इंजेक्टर जो है वो चोक हो चुका है। पर सीएनजी इंजेक्टर क्यों? क्या सीएनजी गाड़ी टीजीडीआई होती है? देखिए, हो भी सकती है इन ईदर वे। अगर एमपीआई है आपकी गाड़ी या फिर टीजीडीआई, आपके गाड़ी में इंजेक्टर आता ही आता है। एमपीआई में ऑब्वियसली मैनिफोल्ड में जो है आपका इंजेक्टर लगा होता है, यानी जहाँ पे एयर और फ्यूल जो है वो मिक्स होते हैं वहां पे। तो अगर ये इंजेक्टर जो है कार्बन या फिर कोई इम्प्योरिटी की वजह से चोक हो जाता है, तो उसके वजह से ऐसे हो सकता है कि सीएनजी गाड़ी आपकी झटके मारे। क्योंकि कभी कभी ये इंजेक्टर थोड़ा बहुत अनक्लॉग होगा, ज्यादा सीएनजी जाएगा, फिर वापस क्लॉग हो जाएगा, जिसके वजह से सीएनजी वापस कम जाएगा। और रिच और लीन जो मैंने बताया था आपको, यानी रिच में जब सीएनजी ज्यादा जा रहा है, लीन में कम जा रहा है, तो इसके बीच में वापस आपकी गाड़ी झटके मारेगी। चौथा रीजन हो सकता है दोस्तों आपका प्रेशर रेगुलेटर फॉल्टी हो चुका है। प्रेशर रेगुलेटर जो है दोस्तों सीएनजी का जो प्रेशर है वो बना कर रखता है, एक पॉइंट के ऊपर जाने नहीं देगा। तो उसके वजह से क्या होता है, आपके गाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप खतरे से भी बाहर चले जाते हो। अगर ये रेगुलेटर फॉल्टी है तो इसके वजह से क्या होगा, वापस कम ज्यादा आपके सीएनजी गैस जो है वो इंजन में चले जाएगा, जिसकी वजह से वापस झटके लगने वाले। दोस्तों देखिए, ये झटके जो है, अगर आप एक जगह पे रुके हो या फिर आप आराम से चला रहे हो गाड़ी, बहुत ज्यादा लोड नहीं दे रहे हो, तो आपको शायद ये झटके फील भी ना हो। पर अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हो, आप सिग्नल से निकल रहे हो, थोड़ी आपको पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, तब ये झटके जो है वो बहुत अपेरेंट बन जाते हैं। तो इसका एक कारण हो सकता है दोस्तों एक फॉल्टी प्रेशर रेगुलेटर। दोस्तों पांचवा कारण ये हो सकता है कि आपके गाड़ी में सीएनजी का प्रेशर ज्यादा नहीं है। इसका एक कारण तो प्रेशर रेगुलेटर मैंने बता दिया था, पर दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके गाड़ी में सीएनजी ही कम है। देखिए, पेट्रोल की गाड़ी जैसे झटके मारती है जब उसका पेट्रोल बहुत कम चले जाता है, वैसे सीएनजी की गाड़ी भी झटके मारती है। तो एक कारण ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी में सीएनजी कम है या फिर उसका सप्लाई नहीं पहुंच रहा इंजन तक। तो वो एक आसान सा फिक्स भी हो सकता है आपके लिए। तो सिर्फ आपको सीएनजी के स्टेशन पे जाना है और आपको सीएनजी भरवा लेना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। छठवां प्रॉब्लम ये हो सकता है दोस्तों कि आपके गाड़ी का इंजन माउंट खराब हो चुका है। देखिए, जब आप गाड़ी को एक्सेलरेटर देते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यानी गाड़ी को आगे चलाने के लिए वो जोर से घूमता है, जिसके वजह से गाड़ी आगे जा पाती है। पर अगर इसका माउंट जो है वो खराब हो जाता है तो उसके वजह से इंजन जो है वो उठ सकता है अपने जगह से, और जब आप एक्सेलरेटर छोड़ दे वो खुद को पटक देता है जोर से नीचे। तो इसके वजह से जो है आपकी गाड़ी में झटके महसूस होते हैं। तो झटकों का एक कारण जो है हो सकता है दोस्तों इंजन माउंट। तो एक बार इंजन माउंट भी आप देख लीजिए। फिर आते हैं दोस्तों सातवें कारण पे। अगर आपने बाहर से सीएनजी किट लगवाया है तो ऐसे हो सकता है कि वो सीएनजी किट आपके इंजन के लिए कंपैटिबल ही नहीं है, या फिर वो ठीक से लगाया नहीं गया। तो इसके वजह से क्या होगा कि कभी कभी एयर लीक हो सकती है, यानी आपके गाड़ी में जो प्रेशर बन रहा है सिर्फ हवा का, वो कम हो सकता है, क्योंकि अच्छे से होल्स ना पड़े हो। हाँ, एक चीज बनानी पड़ती है दोस्तों, मैनिफोल्ड, यानी जहां से हवा अंदर चली जाती है आपके गाड़ी में, वहां पे होल्स बनाने पड़ते हैं। तो अगर आप सीएनजी किट बाहर से लगवा रहे हो, एक चीज ध्यान में रखिए कि ये आप ठीक से लगवाए। अगर लगवा रहे हैं तो आपकी गाड़ी अगर वारंटी में है तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं हो रही है। तो ये चीजें जो है आप ध्यान में रखिए। और अगर आप बाहर से लगवा रहे हैं तो एक ऑथराइज सीएनजी डीलर जो है उससे लगवाइए, ताकि आपकी गाड़ी और आप दोनों सेफ रहे। इसके अलावा सीएनजी किट इंस्टॉल करने के बाद कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है, यानी आपके गाड़ी में वापस एयर फ्यूल रेशो जो मैंने बताया कि अगर 10 पार्ट एयर है, यानी 10 गुना एयर सीएनजी का है, तो 10 गुना एयर सीएनजी का ही होना चाहिए कौन से भी आरपीएम पे। अगर ये रेशो ऊपर नीचे होता है
तो इसके वजह से आपकी गाड़ी झटके मार सकती है। तो ये रेशो जो है आपके गाड़ी में कैलिब्रेट करना पड़ता है अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवा रहे हैं। तो अगर आप पेट्रोल और सीएनजी के बीच में स्विच कर रहे हो तो हो सकता है आपको हल्का सा झटका भी महसूस हो जाए। ये झटका जो है ज्यादातर नॉर्मली होता है। पर 8वां कॉज हो सकता है दोस्तों, आपका फिल्टर जो है वो चोक हो चुका है। फिल्टर दो तरह के होते हैं, एक तो एयर फिल्टर, यानी आपकी गाड़ी जो है जहां से हवा खींच रही है उसके यहाँ पे एक एयर फिल्टर होता है। अगर वो एयर फिल्टर चोक हुआ है तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में ज्यादा हवा नहीं आ रही, एक तो आपका पिकअप कम हो जाएगा और दूसरा जो है आपको झटके लगेंगे। दूसरा टाइप होता है दोस्तों, अगर आपके गाड़ी में सीएनजी का फिल्टर है तो उसके वजह से भी आपको झटके लग सकते हैं अगर वो चोक है। तो ये फिल्टर जो है वो प्योरली सीएनजी गैस को फिल्टर करता है, यानी बारीक बारीक अगर कोई इम्प्योरिटीज है तो इंजन में जाने से रोक देता है। अगर ये इंजन में चले जाता है तो हो सकता है आपकी गाड़ी में कार्बन हो जाए या फिर थोड़ा बहुत इंजन डैमेज हो जाए। ये ज्यादातर टाइम पे माइन्यूट लेवल पे होता है, पर अगर आपका फिल्टर बहुत ही खराब है या फिर आपने फिल्टर ही नहीं लगवाया तो आपके इंजन में ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। फिर 9th कॉज हो सकता है दोस्तों सीएनजी कंटेमिनेशन। देखिए सीएनजी भी कंटेमिनेट होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल भी कंटेमिनेट होते हैं वैसे सीएनजी भी हो सकता है। पर किन चीजों की वजह से? एक तो हो सकता है मॉइस्चर। देखिए सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कभी कभी हो सकता है इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स मॉइस्चर है, तो इस मॉइस्चर के वजह से आपको झटके लग सकते हैं। और इसके अलावा थोड़े टाइप्स ऑफ ऑयल भी हो सकते हैं। देखिए सीएनजी आता है क्रूड ऑयल से, तो उसके प्यूरिफिकेशन में अगर ठीक से प्यूरिफाई नहीं हुआ तो इम्प्योरिटीज आनी ही है। वही इम्प्योरिटीज आप गाड़ी में भर दोगे और वहीं पे अगर इंजन में चले जाते हैं तो आपको बारीक बारीक झटके या फिर बड़े झटके भी लग सकते हैं, पर उसकी वजह से ओवरऑल झटके तो लग ही जाएंगे। पर ये सारी इम्प्योरिटी जो है वो आ सकती है बिल्कुल सीएनजी में। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी झटके मार रही है तो ये सारे कारण हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे कारण ही होंगे, एक हाथ दो कारण हो सकता है। एक बार आप चेक करवा लीजिए आपके ऑथराइज सर्विस सेंटर से या फिर एक अच्छे मैकेनिक से, जिसके थ्रू आपके गाड़ी में वापस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक चीज डालना भूल गया कि अगर आप गाड़ी रैश ड्राइविंग करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गाड़ी झटके मारेगी। दूसरी चीज है सीएनजी गाड़ियों को अगर आप एकदम जोर से एक्सेलरेट करते हो तो उनके एक टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा झटका मार के फिर एक्सेलरेट करती जाए। तो वो एक बात है। ऑब्वियसली अगर आप एक्सेलरेटर ऑन ऑफ करते रहोगे, कौन सी भी गाड़ी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ईवी हो, वो झटके मारने वाली है। तो आप रैश ड्राइविंग मत कीजिए, आप नॉन स्टॉप ब्रेक भी मत दबाइए, एक्सेलरेटर ब्रेक ऐसे मत करिए। आपके पैसेंजर्स को भी अनकंफर्टेबल होगा, रोड के लिए ये सेफ नहीं होगा और आपके लिए भी ये एक घातक चीज हो सकती है। और इसके वजह से दोस्तों आपका माइलेज बढ़ेगा, ये तो अलग सी बात है। बट अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो आराम से गाड़ी चलाइए। सीएनजी गाड़ी झटके मारती है अगर आप तुरंत एक्सेलरेटर फुल कर दे तो। हाँ कभी कभी होता है, ये हर बारी में नहीं होगा बट हो सकता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि आपकी सीएनजी गाड़ी झटके मार रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछना बिल्कुल मत भूलिए।